हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करने के लिए हमको ये दोनों थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस भी एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस भी। दोनों जब तक आपको समझ में नहीं आएंगी तब तक आप उसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो व्हाट इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस? पहले आप इसका स्टेटमेंट समझ लीजिए, फिर हम इसको प्रूफ करते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया about a parallel axis through its center of mass plus the product of the mass of the body and square of the perpendicular distance between these two parallel axes। हमने कहा आपसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट पी क्यू और अबाउट आर एस इफ आर एस इज नॉट passes from the center of mass। So here we take that moment of inertia about PQ axis is equal to the sum of moment of inertia about center of mass, that is RS, plus product of mass of the body and square of distance between them. Total moment of inertia about any axis is equal to sum of moment of inertia about center of mass and product of mass and square of distance between these two axes। ओके बच्चों, तो हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म पे लिखते हैं I is equal to ICM plus MD square, where ICM is a moment of inertia about center of mass, M is total mass of the body and D is the distance between these two parallel axes। और कोई भी डेरिवेशन करने के पहले आपको थ्योरी ज़रूर लिखनी चाहिए। फिजिक्स में ऐसा नहीं है कि केवल हम प्रूफ कर रहे हैं तो यहाँ पे भी थ्योरी होगी। जो आप बना रहे हो फिगर वही इसकी थ्योरी है। तो इसमें हमने क्या लिया है, लेट आई इज ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम अबाउट एन एक्सिस पी क्यू। जो आई लिया है वो हमने क्या लिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई इज अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी क्यू एक्सिस ऑफ बॉडी कैपिटल एम and RS is a line passing through the center of mass C of the body. The distance between PQ and RS is small d and ICM is a moment of inertia of the body about the axis RS. Then we consider a particle P of mass small m so that its distance from PQ is x plus d and its distance from RS is small x। तो हमें क्या निकालना है, हमने क्या लिया, हमने लिया बच्चों कि लेट ए पार्टिकल P of mass small m having distance x from RS axis and x plus d from PQ axis। हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल अराउंड PQ एक्सिस। तो हमें एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, तो पहले हम इसको I से रिप्रेजेंट कर देते हैं और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, स्मॉल m इंटू ये डिस्टेंस कितनी हो गई बच्चों, डिस्टेंस हो गई x प्लस डी का होल स्क्वायर। ये पार्टिकल जो है वो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे, x प्लस डी का होल स्क्वायर पे है। तो I इज इक्वल टू एम एक्स प्लस डी टू होल स्क्वायर। इसको ओपन कर दीजिए, ओपन कर देंगे देन क्या आ जाएगा हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी। इसको और ओपन कर देंगे देन क्या आ जाएगा, ये एम एक्स स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर प्लस 2m x इंटू डी। ठीक, अब यहाँ पे जो है हमारे पास क्या क्या हम लेंगे, ये देखिए यहाँ पे तीन टर्म्स आ रहे हैं, एम एक्स स्क्वायर है, एम डी स्क्वायर है एंड 2mxd है। और हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर लेना है, ये किसका आया, ये केवल एक पार्टिकल का आया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल। हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना होगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पार्टिकल्स था, वहाँ बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, देन हम क्या कर दें, सबका इस m की जगह हम समेशन ऑफ m यूज़ कर दें, सभी पार्टिकल्स का सम कर देंगे मास का। तो ये क्या हो गया, एम एक्स स्क्वायर, सिमिलरली समेशन ऑफ एम डी स्क्वायर
प्लस 2 समेशन ऑफ m इंटू एक्स इंटू डी। तो समेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? समेशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम सारी बॉडी का ले रहे हैं, पूरी बॉडी का ले रहे हो, और पूरी बॉडी का जब हम लेंगे तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, उन सभी को हम लोग सम कर देंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या क्या बचा हमारे पास। जब हम समेशन ऑफ m ले रहे हैं, समेशन ऑफ m इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स कहाँ से डिस्टेंस थी? सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस थी। तो जब हम सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस लेंगे तो हम इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ICM, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये समेशन ऑफ m जब हम सारी बॉडी के पार्टिकल्स का सम कर लेंगे तो बॉडी का मास हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? m इंटू डी स्क्वायर, कैपिटल M में कन्वर्ट हो गया। दिस रिप्रेजेंट्स द टोटल मास ऑफ द बॉडी, प्लस अब ये टर्म्स बचा हमारे पास 2 सिग्मा m x इंटू डी। चाहें तो m इससे बाहर निकाल लें या फिर ऐसे ही बना रहने दीजिए। ये टर्म्स आपको समझना है कि जो m x इंटू डी है, इसमें क्या आ जाएगा? d को बाहर लेके लेते हैं क्योंकि d क्या है? कांस्टेंट डिस्टेंस है। d इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन PQ एंड RS। तो क्या बच रहा है अंदर? हमारे पास बच रहा है m डॉट x, और mx जो है उसकी वैल्यू 0 होती है। क्यों 0 होती है? इसलिए 0 होती है बिकॉज बॉडी कैन बैलेंस इटसेल्फ अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, नॉट एनी अदर पार्टिकल्स। तो ये कहाँ बैलेंस होगी? C पे ही बैलेंस होगी, तो कभी भी P पे बैलेंस नहीं हो सकती है। तो हम वहाँ पे जब समेशन लेंगे तो कितना आ जाएगा? वो 0 हो जाएगा। तो आपको रीज़न अगर याद रखे तो रह दें, बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं याद रहती है तो आप केवल इतना लिख सकते हो समेशन ऑफ, यहाँ पे पहले हम d बाहर ले लेते हैं। जब d बाहर ले लेंगे तो आपको बचेगा ICM प्लस m डी स्क्वायर प्लस 2d बाहर कर लीजिए, समेशन ऑफ m डॉट x, और m डॉट x जो है वो 0 है। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम I इज इक्वल टू ICM प्लस m डी स्क्वायर, और यहाँ पे लिख दीजिए बिकॉज समेशन ऑफ एम एक्स इज इक्वल टू 0। और क्यों 0 है? ये इसका रीजन ये है, समेशन ऑफ एम एक्स इज इक्वल टू 0 बिकॉज द बॉडी कैन बैलेंस इटसेल्फ अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, सो समेशन ऑफ एम एक्स इज इक्वल टू 0। और यही आपकी क्या है? यही हमारी थ्योरम जो थी वो हमें प्रूफ करनी थी। तो दिस इज ए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। कब हम यूज़ करेंगे? व्हेन 2 एक्सिस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड वन लाइन जो है दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास, देन दिस थ्योरम इज नोन एज ए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थैंक यू बच्चों।